जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज इमरान खान की हर तकरीर से पहले अदा किए गए जो अल्फाज हैं वो बड़े याद आ रहे हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम अल्लाह की ही इबादत करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। पाकिस्तान ने दुनिया के अंदर सुपर पावर समझे जाने वाले मुल्क, दुनिया के अंदर ज़मीन पर खुदा बनकर दंदनाने वाले मुल्क अमेरिका को एक कमज़ोर मुल्क, एक गरीब मुल्क और एक कदरे छोटा मुल्क और तीसरी दुनिया का मुल्क होने के बावजूद ये सारी बातें हमें कही जाती हैं, ये सारे टाइटल हम पर लगाए जाते हैं। एक ऐसा मुल्क होने के बावजूद अमेरिका बहादुर को आंखें दिखाई, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, डू मोर के मुकाबले में अमेरिका को नो मोर कहा। और अमेरिका की इस कदर तारीखी बेइज्जती किसी मुल्क की तरफ से रीसेंट हिस्ट्री में नहीं की गई। और अब आलमी तज्जियाकार कहते हैं कि अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रह चुका, क्योंकि अब मुल्क अमेरिका को इनकार करना शुरू हो चुके हैं। यानी इमरान खान के मुंह से अदा किए गए दो अल्फाज अमेरिका के सुपर पावर के तशख्खुस के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर अमेरिका ने पहले पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, अमेरिका ने पहले पाकिस्तान को दबाने की कोशिश की। अब वही अमेरिका पाकिस्तान के सामने एक मर्तबा फिर लेट चुका है। पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग, नाज़रीन कराम, किसी भी मुल्क के अंदर जो ब्रीफिंग्स होती हैं, वीकली ब्रीफिंग फॉरेन ऑफिस की तरफ से, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त जो सामने आ रही हैं। और इन ब्रीफिंग्स के अंदर ये सारी की सारी डिटेल्स हैं, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि किस तरह से अमेरिका जो है उसकी अब टांगें कांप चुकी हैं, उसे पता लग चुका है कि इस वक्त क्या हो रहा है वहां पर और किस तरह से अमेरिका पाकिस्तान के सामने लेट चुका है। इतने सख्त बयानात, एक सीरीज ऑफ जो स्टेटमेंट्स हैं अमेरिका के खिलाफ, उन सब के बावजूद मैं आपके सामने न्यूज आर्टिकल्स चलाऊंगा, आपके सामने मैं प्रूफ्स चलाऊंगा, ताकि आपको पता चल सके कि जो चीज आपके सामने रखी जा रही है वो ऑथेंटिक है, वो सच्ची और मुस्तनद खबर है। क्योंकि ऐसे मामलात में आपको पता है सनसनी बड़ी फैलाई जाती है, ऐसे मामलात में आपको पता है कि मन घड़त बातें बड़ी बताई जाती हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ना सिर्फ सच्ची खबर आपके सामने रखूं, बल्कि जो सच्ची खबर आपके सामने रखूं उसका सबूत भी आपकी स्क्रीन पर चला दिया जाए, ताकि हमारे मौजूद व्यूअर्स जो हैं वो खुद फैसला कर सकें कि कौन सी खबर किस सोर्स से आ रही है। अब इस सब के अंदर जो स्टेटमेंट दी गई है ये क्या है, इसमें क्या कुछ पाकिस्तान के वाले से कहा गया है, इस सब का जायजा लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चेन ऑफ इवेंट्स आपके सामने रखना चाहूंगा, ताकि पूरे का पूरा सिनेरियो आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाए, आपको ये पूरा मामला समझ आ जाए कि इस वक्त पाकिस्तान ने ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री कैसे हासिल की। और ये किस तरह से सिर्फ अमेरिका मॉडल नहीं है, ये इमरान खान, जनरल बाजवा और जनरल फैज, पाकिस्तान के तीन बड़ों का ये सख्त फैसला किस तरह से लगातार ये पॉलिसी कामयाब होती जा रही है। अमेरिका इज नॉट द फर्स्ट कंट्री जिसने पहले पाकिस्तान के जवाब पर आंखें दिखाई और फिर आंखें झुका ली। अमेरिका इज नॉट द फर्स्ट कंट्री। इसके हवाले से भी मैं बड़ी कुछ दिलचस्प तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क होने की आखिरी मंजिल जो है, मैंने इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट पे कहा था कि पाकिस्तान ने खुद मुख्तार मुल्क होने का पहला स्टेप उठाया है। अब मैं ये कह रहा हूं कि आखिरी मंजिल भी तय कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये सफर नहीं रुकने वाला। मैं ये सारी तफसीलात आपके सामने रखता हूं। अच्छा नाज़रीन किराम, जब से इमरान खान की गवर्नमेंट आई है और पाकिस्तान के तीन बड़ों ने, एक जनरल बाजवा, जनरल फैज और इमरान खान, इन्होंने एक फैसला किया। इन्होंने फैसला किया कि अब हम किसी मुल्क से एक तो एड नहीं लेंगे, अब एड के बजाय होगी ट्रेड। दूसरा, किसी मुल्क के साथ बरादराना ताल्लुकात तो हम रखने को तैयार हैं, हम बराबरी की सतह पर ताल्लुकात रखने को तैयार हैं, लेकिन अब हम इस तरह के ताल्लुकात जो हैं वो बिल्कुल नहीं रखेंगे, हरगिज नहीं रखेंगे जिसमें आका और गुलाम का ताल्लुक हो, चाहे वो अमेरिका से हो, चाहे वो रूस या चीन से हो, उससे भी इस तरह का ताल्लुक नहीं रखा जाएगा, और चाहे वो पाकिस्तान के सबसे पुराने दोस्त अरब ममालिक से हो। ये चीज आपको पता है कि सबसे पहले पाकिस्तान ने ये जो अपना नया फार्मूला है ये अपनाया अरब मुल्कों के साथ। सऊदी अरब को कहा कि भाई बरादराना ताल्लुकात हैं, आपके कहने पर ना तो किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी, पाकिस्तान की कौम का मफाद मुकद्दम।
उसके बाद यूएई जो है उसके मामले पर आप देख लें, वो पूरे का पूरा मामला आपके सामने है। किस तरह से वो पहले पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम करते रहे। उन्होंने कहा पाकिस्तान को दबाओ, पाकिस्तान को घुटनों पर लाओ, पाकिस्तान की मईशत खराब करो, पाकिस्तान को दिया गया कर्ज फौरन डंडे के जोर पर वापस लेने की कोशिश करो, पाकिस्तानी मजदूरों पर पाबंदियां लगाओ, जो जो दुखती रग है उसे छेड़ो ताकि पाकिस्तान घुटनों पर आ जाए। पाकिस्तान ने फैसला किया हुआ था कि जी कड़वा घूंट भर लिया है, अब इस पर डटे रहना है साबित कदमी के साथ और इस्तकामत के साथ। और उसमें आपने देखा कि किस तरह से यूएई भी सीधा हुआ, सऊदी अरब ने भी रियलाइज कर लिया कि अब यही पाकिस्तान चलेगा, अब ऐसा ही पाकिस्तान है, अब वो कुछ नहीं कर सकते। तो उस सब के अंदर आपको पता है कि किस तरह से इस मरतबा इमरान खान को रेड कारपेट इस्तकबाल नहीं दिया गया। सऊदी अरब में उन्हें लेवेंडर कलर का कारपेट जो है वो इस्तकबाल दिया गया जो कि शहजादों को दिया जाता है। अरब शहजादों वाला प्रोटोकॉल इमरान खान को दिया गया। और ये प्रोटोकॉल क्यों दिया गया? क्योंकि इमरान खान ने गैरत की बात की। अब वही मॉडल सेम आप उठाकर देखें अमेरिका के साथ। इमरान खान सबसे पहले एचबीओ को इंटरव्यू देते हैं, उसमें एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं, फिर वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल लिख देते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में इंटरव्यू देते हैं और उन सब में कहते हैं कि जी अमेरिका को हमने अड्डे नहीं देने। वॉशिंगटन पोस्ट में इमरान खान ने लिख दिया जो अमेरिका ने 20 साल पूरी फौज लेकर अपने बेस बनाकर अफगानिस्तान में रहकर उखाड़ा है, कुछ नहीं उखाड़ सका, वहां से रुसवा होकर जा रहा है, सुपर पावर का जनाजा धूम से निकल रहा है अफगानिस्तान के अंदर से, तो वो पाकिस्तान से अड्डे लेकर उसमें क्या करेगा? वो खुद होश के नाखून ले ले। तो इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर नाज़रीन किराम ये पूरा मामला इस कदर अजीब हो चुका है कि मैं अब आपको बताता हूं। उसके बाद डॉक्टर मुईद यूसुफ जो कि पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहले एक स्टेटमेंट दी कि जी पाकिस्तान में कोई इंतजार नहीं कर रहा उनकी कॉल का, बाइडन साहब की, जब उन्होंने करनी होगी कर लेंगे। उसके बाद इससे भी अगला बयान दिया और कहा कि जी अगर तो डू मोर कहना है तो कॉल ना करें, खुद भी शर्मिंदा होंगे, हमें भी तंग करेंगे, कॉल ना करें तो बेहतर है। अब इस चीज़ ने अमेरिका को किस तरह से नुकसान पहुंचाया? सिर्फ अड्डों का मामला तो है ही नहीं, अमेरिका के हवाले से छोटे मुल्क या फिर वो मुल्क जिन्हें अमेरिका पहले दबा देता था उनका झाका खुल गया। और ये जब एक दफा खुल जाता है फिर मुल्कों की लाइनें लग जाती हैं। जब भरम टूटता है, सुपर पावर का गुरूर टूटता है और ये एब्सोल्युटली नॉट का जन्नाटेदार थप्पड़ जो अमेरिका बहादुर के चेहरे पर रसीद किया गया है, इसके सुर्ख निशानात अभी तक नहीं गए। अच्छा, अमेरिका ने इसका जवाब क्या दिया? पाकिस्तान को जी पाकिस्तान की फौज को लिस्ट में डाल दिया कि ये चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटर लिस्ट में डाल दिया कि पाकिस्तान को दबाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में जौहर टाउन ब्लास्ट कराने की कोशिश की, पाकिस्तान वो उसके अंदर हाफिज सईद को मरवाने की इन्होंने कोशिश की, नाकाम हो गए। भारत के थ्रू CIA रॉ ने मिलकर अफगानिस्तान के अंदर से ये पूरा नेटवर्क चलाया NDS की मदद से। उसके अलावा FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर पाकिस्तान को डलवाकर गिराने की कोशिश की। हमारी अफवाज के ऊपर अटैक्स बढ़ गए, पाकिस्तान के कोने कोने में दहशतगर्दी करना चाहते थे। लेकिन यहां पर भी गुमनाम हीरोज सोए तो नहीं बैठे, यहां पर हमारे अफसास इदारे सोए तो नहीं हुए, हमारी पाक फौज सोई तो नहीं बैठी, वो तो हर वक्त जाग रहे हैं और 24/7 इस तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं जो बताए भी नहीं जा सकते। मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूं और यकीन माने मैं आपको बता रहा हूं एज ऑफ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, और आप या फिर ये वीडियो किसी भी वक्त पे सुन रहे हैं, उस वक्त भी कोई धरती मां का बेटा अपनी जान हथेली पर रखकर कोई गुमनाम हीरो आपके और मेरे तहफ़्फ़ुज़ की खातिर कोई ऑपरेशन कर रहा होगा जिसमें उसकी जान चली गई। हो सकता है कि उसे क्रेडिट भी न मिले, और ये तो हमारे गुमनाम हीरोज़ और हसास इदारों की चीज़ें हैं। अब इस सब के अंदर अमेरिका ने बिल आखिर इन तमाम तर हरबों में नाकामी के बाद किया क्या है? अमेरिका हो चुका है इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाकाम, और पाकिस्तान के साथ अब वो फिर अच्छे ताल्लुकात चाहता है। और अब पाकिस्तान सीधा हो चुका है अमेरिका को, पाकिस्तान जवाब दे चुका है, पाकिस्तान आईना दिखा चुका है। लेकिन इस सब के अंदर अमेरिका जो है वो अब पीछे, वो अब इस सब के अंदर पाकिस्तान से मजामत नहीं चाह रहा। सारी चीज़ें ट्राई कर ली, हर तरह से डराने की कोशिश कर ली कि पाक फौज को भी थोड़ा डरा ले, और पाक फौज की फहरिस्त वाली फैसला भी जनरल बाजवा के कौमी सलामती इजलास के अंदर दिए गए। एब्सोल्युटली नॉट कोई रेपिटेशन के बाद आया कि शायद पहले उन्हें लग रहा था पाक फौज ही बगावत कर दे, ऐसा मामला तो है नहीं। पाक फौज अपने वजीर आज़म के पीछे खड़ी है, उसके गैरतमंद फैसले के पीछे खड़ी है। तो ये सारी कोशिशें की। अब इसमें नाकामी के बाद जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। आप सबसे पहले ये खबर देखें, US सेज शेयर्ड इंटरेस्ट्स विद पाकिस्तान गो बियॉन्ड अफगानिस्तान। इसके साथ साथ एक और खबर है, मैं इसकी सारी तफसीलात बताऊंगा, इन्होंने कहा क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप ये देखें, पाकिस्तान US हैव कॉमन इंटरेस्ट्स इन अफगानिस्तान सेज स्टेट डिपार्टमेंट। अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट उनकी वजारत खारजा है और उन्होंने बाकायदा तौर पर
उन्होंने ये ऑफिशियली अब स्टेटमेंट दे दिया और ये पाकिस्तान के वाले से बड़ी आम स्टेटमेंट है। इसके एक एक लफ्ज पर गौर करना है, इसके एक एक लफ्ज पर यकीन माने मैं एक एक जुमले पर पूरी पूरी वीडियो और पूरा पूरा वीलॉग बना सकता हूं, लेकिन मैं आपके लिए दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश करूंगा और इसे आपके सामने मैं सिंप्लीफाई करके रखने की कोशिश करूंगा। ये खबर ये है, इन अ न्यूज कॉन्फ्रेंस ऑन वेडनेसडे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्सपर्सन नेड प्राइस said that Pakistan and the US have common interest in peace and stability in Afghanistan। कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका का तो एक मुश्तरका अज़म है, मुश्तरका गोल है कि अफगानिस्तान में अमन हो, वहाँ पर इस्तेहकाम हो, वहाँ पर स्टेबिलिटी हो। और ये इनकी वीकली ब्रीफिंग के अंदर कहा गया। हर दुनिया का जो फॉरेन ऑफिस है वो वीकली ब्रीफिंग करता है, हमारी हर थर्सडे को होती है। जाहिद हफीज़ चौधरी हमारे स्पोक्स पर्सन मोफा के, उसी तरह इनका ये नेड प्राइस है स्पोक्स पर्सन। इसके साथ ही साथ इन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज एन एसेंशियल पार्टनर ऑन मैनी फ्रंट्स, और this has came after Pakistan leadership made a series of comments criticizing the US for pursuing the terror fight। और ये सब कुछ कब कहा जा रहा है? ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ये मीडिया अल्फाज कह रहा है कि जब पाकिस्तान अमेरिका को लिताड़ रहा है, जब पाकिस्तान अमेरिका पर तनकीद कर रहा है, जब पाकिस्तान अमेरिका को कह रहा है नो मोर, उस वक्त में अमेरिका कह रहा है कि हमें तो जी अफगानिस्तान के अलावा और बड़ी चीज़ें, हमने तो बड़ा मिलकर काम करना है, हमने बड़े फ्रंट्स पर लड़ना है। और इस सब में मैं आपको बताऊं एग्जैक्ट वर्ड्स उसके, मैं उसे कोट करके आपको बताने लगा हूं, कोट एंड कोट, पाकिस्तान हैज बीन अ हेल्पफुल एंड कंस्ट्रक्टिव पार्टनर व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान एंड आवर कलेक्टिव एफर्ट्स टू ब्रिंग अबाउट some semblance of peace and security there। और इस सब के अंदर उसने बताया कि our interests go well beyond that, including wider counter-terrorism objectives and people-to-people connection that bind our two nations together। कहते हैं हमारे तो लोगों के दरमियान, लोगों के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़े बरादराना ताल्लुकात हैं, ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। और ये वाज़ेह इशारा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त लेट चुकी है, क्योंकि मैंने एक बड़ा एक्सक्लूसिव वीलॉग किया था, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें तो याद होगा कि अमेरिकी कांग्रेस के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था, अमेरिका के अंदर से बाइडेन पर तनकीद शुरू होनी, जो तनकीद है वो शुरू हो चुकी थी कि इमरान खान से बात करो, अमेरिका को बचाओ, तुम कर क्या रहे हो, पाकिस्तान से मदद मांगो, पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लो, पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लिए बगैर ये हमाकत क्यों कर रहे हो। बाइडेन की अपनी पॉपुलैरिटी, अपना पॉपुलैरिटी ग्राफ इस सब की वजह से डाउन जा रहा था, लेकिन अब इस सब के अंदर ये अपडेट्स जो है ये बड़ी अब पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए, और ये पाकिस्तान की जीत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इमरान खान, जनरल कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो है DGISI, उनकी ये जीत है। और तीनों जो पाकिस्तान के बड़े हैं उनके फैसलों के अब सम्राट जो हैं वो हम देखना शुरू हो चुके हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदा।